तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी बच्चे लगातार इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं सर IOQM ओलंपियाड क्या है, और काफ़ी टीचरों ने यूट्यूब पे समझाया हुआ है। बट इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। कब फॉर्म भरे जाते हैं, कब ये ओलंपियाड होता है, कैसे सिलेक्शन होगा, इसके अंदर क्या सिलेबस है और कौन सी बुक्स आएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। बुक बताने वाला हूँ, उन बुक को भी जरूर फॉलो करना। चलिए, तो आप सभी को पता है ओलंपियाड के बारे में लगातार आप देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पहले से इसका क्रेज और ज़्यादा बढ़ चुका है, और कौन कौन सी क्लास के बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी CBSE या फिर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए, पहले हम बात करते हैं बेटा ये ओलंपियाड के बारे में। IOQM बहुत फेमस ओलंपियाड है, काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो उसी को थोड़ा समझते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, यानी कि अगर मैं बात करूं IOQM से लेके आपका सफ़र होने वाला है IMO तक, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड तक। उसकी ये पहली स्टेज होती है। अगर आप इस पहली स्टेज को क्वालिफाई करोगे देन उसके बाद सेकंड स्टेज में, और लास्ट जो होता है बेटा वो IO में होता है, जहाँ पर आप अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। इंडिया को क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जो हालांकि बहुत बड़ा मौका होता है। और हर बच्चा, चाहे वो सच्चा सोचता है सर मैं तैयारी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कौन कौन सी क्लास है, या फिर सर कैसे तैयारी करनी है, क्या मैथ का लेवल टफ आता है, ये NCERT बेस्ड आता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैथ का लेवल है ना बेटा, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की मैथ पूछी जाती है। 11th एंड 12th तक के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं इसके अंदर। देखो आप खुद सोचो ना, आप बेसिक करेंगे कौन सा IOQM, एंड उसके बाद आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो छोटा मोटा मैथ तो पूछेगा नहीं आपसे जो NCERT लेवल पे, तो उससे तो काफ़ी ऊपर का लेवल होने वाला है। ठीक है, दूसरे अगर बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज है, क्या बताया, किसकी, IMO की। कौन कौन सी क्लास के बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो काफ़ी बच्चे मेरे पास आते भी हैं। तो बेटा ना तो 6th का अप्लाई कर सकता है, ना ही 7th का अप्लाई कर सकता है, ना ही इससे प्रीवियस क्लास अप्लाई कर सकती है। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, क्लास 8 से 12 तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर इसके अंदर एज लिमिट भी होती है, हाँ एज लिमिट भी होती है बेटा। एज अंडर 20, मतलब 20 से आप अंदर अंदर होनी चाहिए। और कॉमन सेंस वाली बात है भाई, लास्ट बता रहा हूँ 19 तक हर कोई 12th पास कर लेता है। तो आप इंडिया में पढ़ते हैं तो क्लास 8 से लेकर 12 तक है, तो आप इस ओलंपियाड को फिल कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करें कि सर IOQM जो है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, क्योंकि यूट्यूब पे टीचर ने समझाया था, बट कोई कोई टीचरों ने अच्छे से क्लियर नहीं करा है। मैं उसमें क्लियर करता हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही इसके अंदर बैच की लॉन्चिंग के बारे में है। ये बस बच्चों की डिमांड थी, उसी को फुलफिल करा जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो भाई 29 जून से स्टार्ट हो जाएंगे 25 जुलाई के बीच में। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हाल ही में ही सितंबर में ही होने वाला है। और अगर हो पाया तो हमारी टीम मिलकर इसके लिए एक मैथ का प्रॉपर आपके लिए फ्री सेट लेके आएगी। 1 से 2 फ्री सेट लेके आएगी, जो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं। वो टेलीग्राम अभी बैन चल रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि सारा वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, अगला एग्ज़ाम पैटर्न। उससे पहले आप सभी को बता दूं, ये वीडियो में जो जो बच्चे देख रहे हैं, क्लास 8th वाले देख रहे हैं, या फिर 9th वाले देख रहे हैं, या फिर 10th वाले, या 11th 12th वाले, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनके पास एक तो मैथ होना चाहिए, और मैथ उन बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है मैथ में। एंड आपको बता दूं, अगर आप जो भी क्लास से पढ़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है, ताकि हम देख सकें कि कौन सी क्लास के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस ओलंपियाड के अंदर। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है 8th 9th और 10th में काफ़ी अलग ही लेवल का करेज रहता है बच्चों के अंदर। चलिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई मैक्सिमम जो होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम 3 आवर्स होता है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। एंड उसके अंदर जो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बच्चे बोलेंगे सर तुक्का मार के आ सकते हैं, हालांकि इतना आसान नहीं होता, बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड बात करें टोटल क्वेश्चन की, हालांकि हमारे पास बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम ओलंपियाड की पर्टिकुलर तैयारी कराते हैं, बट ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते काफ़ी ओलंपियाड को बच्चों ने क्लियर करा हुआ है। जैसे मैंने लास्ट ईयर देखा था तो एक एस ओ एफ था बेटा आपका। ठीक है,
उसमें हमारे पास लास्ट ईयर 25 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनमें हम अलग से नहीं पढ़ाते, नॉर्मल ट्यूशन बैच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। जैसे मैथ का ओलंपियाड होता है बेटा, ऐसे साइंस का होता है, और साइंस को तो मैं आप खुद कह सकता हूँ कि मैं आपको क्वालिफाई करा दूंगा बहुत ईजिली तरीके से। उसके लिए भी आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी टीम है जो आपको धीरे धीरे करके हम आपको तो उतारते रहेंगे। एंड CBSE के भी वन शॉट लेके आऊँगा, बस थोड़ा सा ऑफलाइन में काफ़ी 1-2 ब्रांचेस हैं, और भी बहुत सारे काम है, बस एक बार वहाँ से निकल जाऊँ फिर कंटिन्यू आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। वन शॉट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, CBSE का भी एंड एंट्रेंस का भी। चलिए टोटल क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो टोटल क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, और जो 11 से 20 क्वेश्चन है बेटा आपके वो 3 मार्क्स के हैं, और 21 से जो 30 क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं। तो अगर आप बात करो तो 30 क्वेश्चन ही आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे 3 घंटे में 30 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का लेवल इतना आसान तो होगा नहीं, ये आप खुद देख सकते हैं। यानी 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 से 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के इजी होंगे, 11 से 20 है 3 मार्क्स के हैं, थोड़ा सा लेवल अप हुआ होगा, और जो 21 से लेके 30 तक है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जो बच्चे लगातार कह रहे हैं कि सर आप भी ओलंपियाड की तैयारी कराओ, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कराएंगे, बस थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो। तो बेटा और भी पेड बैचेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए सोचना पड़ता है, धीरे धीरे अकेला ही मुझे काम करना पड़ता है, अकेला ऑफलाइन भी संभालना है, ऑनलाइन भी संभालना है, और देन उसके बाद 4-4 ब्रांचेस हैं। एंड बात करें क्या नाम है ऑफलाइन की एंड ऑनलाइन की, आपका 6th का 8th का 9th का 10th का सारा कंटेंट, सारा बैच, तो हल्का सा मुझे समय दोगे, मैं आपके लिए बहुत बेस्ट करूंगा, ये भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। चलो देर से बेशक आऊंगा, लेकिन बहुत बेस्ट लेके आऊंगा आपके लिए। अगर हम बात करें, देखो ये सिलेबस है, अप्रोक्स सिलेबस आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये है कि मोस्टली यही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे डिविजिबिलिटी आती है, प्राइम नंबर पूछ लेगा आपसे, मॉड्यूलर, डायोफाइन इक्वेशन, ठीक है, डायोफाइन इक्वेशन, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक एंड इनइक्वालिटी। तो ऐसे कुछ चैप्टर जो हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं भी नाम सुने, हालांकि आपको सारे चैप्टर और सारे क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, बट क्वेश्चन आपको अच्छे से लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन की बात करूं जो आपको बहुत ज़्यादा आसान मिलेंगे, ये प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए आपके, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बात करें ट्राइंगल्स की, सर्कल्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अगर आपने नॉर्मली भी पढ़ा हुआ है ना, हमारे बैचेस से पढ़ा हुआ है, तो भी इनके क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। मैं ये तो कह सकता हूँ कि कर लोगे, पहले स्टेज का तो आप कर सकते हो, ठीक है। और कौन सा आपका परमिटेज कॉम्बिनेशन 11th क्लास का आ जाता है, आपको पता ही होगा, लेकिन अब 9th में जोड़ दिया इसको, है ना। 9th में एडवांस लेवल पे अगर आप जाओगे, तो अगर जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं तो पहले से ही तैयारी करते हुए इनकी चलते हैं। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो कुछ चैप्टर आपके लिए नए हैं, जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, ये आप सुनोगे चैप्टर, है ना। तो ये कुछ चैप्टर है, अगर आप तैयारी करते हो, और ऐसा नहीं कि आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं, आपको पहला ये क्वालिफाई करना है। क्या करना है बेटा, IOQM क्या करना है, क्वालिफाई करना है आपको अच्छे से। तो ये है कि अगर आप कुछ चैप्टरों पे भी, सारे चैप्टर की बात नहीं कर रहा, बस जो चैप्टर मैंने टिक लगाए हैं, ये चैप्टर ही बहुत अच्छे पकड़ में है, तो इनके भी क्वेश्चन आप करोगे ना, तो और आप कंसिस्टेंसी से आपसे भी पढ़ोगे तो भी आप इजीली क्वालिफाई कर दोगे, लेकिन भी फोकस होकर पढ़ना है। एंड एडवांस लेवल की मैथ की बुक पढ़नी है। बुक कौन कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब बुक की बात करें, हालांकि है तो बहुत सारी बुक्स, लेकिन मैंने जिनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे सुने उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम बात करें चैलेंज एंड थ्रिल वाली, और कौन सी है, देखो ये देखिए, मैथमेटिकल सर्कल वाली, ये रही। एंड अगर बात करें पाथ फाइंडर की, ये वाली ओलंपियाड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये बुक से अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है, तो आपको मैंने वाली बुक भी बता दी है, आपको ये बुक ले सकते हैं। और अगर हम बात करें बेस्ट बुक की कौन सी है, अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए अलग बुक्स होती हैं, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग बुक है। तो ये बुक जो आप प्रेफर करोगे किसके लिए, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। एंड अगर हम बात करें बेटा बेस्ट बुक्स की बात करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो आपको कंसेप्ट अच्छी है और आपने हर चीज़ पढ़ ली है, अब चाहते हैं कि सर अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, उनके लिए बेस्ट बुक बताइए। तो 104 नंबर थ्योरी प्रॉब्लम है,
और 107 ज्योमेट्री प्रॉब्लम है। ये 2 बुक्स ऐसी हैं जिनसे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम को फोड़ के आ सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी और आप चाहते हैं कि सर मुझे साइंस की भी सेम ऐसी ही जो ओलंपियाड होता है उसकी डिटेल वीडियो मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना। आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीबीएसई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल एंट्रेंस की, तो सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।